डगरिया जो हते ना हो, डगरिया जो हते ना हो, डगरिया जो हते ना, बीतत बाटे आठ पहरिया। नमस्कार, मैं हूं संजय शाश्वत, आप देख रहे हैं आईना न्यूज। बहुत अच्छी स्थिति एक बार भी नहीं रही इस आरा पटना 4 लेन की। टोल प्लाजा सकड्डी से तो मैं क्रॉस कर रहा हूं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि कुछ भी अनुकूल नहीं है। आप देखिए हमारे पीछे और अब आप देखिए हमारे आगे। आप देखते रहिए आईना न्यूज। आपको बहुत सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा कि 1 लेन पर पूरी तरह से ट्रकों का कब्जा है और 4 लेन जो है टोल प्लाजा जो है, टोल प्लाजा 3 से 4 किलोमीटर के बाद 4 लेन नहीं है। ये सब चीज़ आपके सामने है और इस पर सरकार प्रशासन पंगु बनी हुई है, आंख बंद की हुई है। कुछ कहने के लिए वो मौन साधी हुई है, कुछ कहती नहीं है। आप हैं सुशासन बाबू के राज्य बिहार में। आप यहाँ से बिहार की राजधानी पटना जाने में मात्र 40 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, लेकिन आप यह दूरी घंटों में तय करेंगे। मिनिमम 4 घंटे और मैक्सिमम के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये आप देख रहे हैं कि 4 लेन पर पूरा 1 लेन लेफ्ट साइड का बाएं तरफ का ट्रकों ने कब्जा कर रखा है और दूसरे लेन पर स्थिति ये है कि हम बालू वाले ट्रक हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। हम छोटे नहीं, हम बहुत बड़े लोग हैं, हम माफिया लोग हैं। तरस खाइए जनता पर। नमस्कार, मैं हूं संजय शाश्वत। मैं हूं पटना जिला के उन गांवों में मैं घूम रहा हूं जिन गांवों से लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए आरा से पटना, पटना से आरा जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति बहुत ही बदतर है। आज आरा से लेकर पटना तक लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी तक ट्रक 4 लेन पर खड़े हैं। ना कोई जा सकता है, ना कोई आ सकता है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। क्या है आपके पटना जिला, आरा जिला, छपरा जिला कहीं जाने का सुविधा इसलिए हो रहा है कि एलिवेटेड रोड भी बन रहा है बिहटा में और मकसद 4 लेन भी बन रहा है। इसके चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम इसी चलते है और प्रशासन यहाँ चुस्त नहीं है और जो यहाँ के नीतीश सरकार जो है वो भी थोड़ा सा कोई प्लानिंग नहीं हुआ है, तो प्लानिंग के चलते भी गड़बड़ चल रहा है। कुछ स्ट्रेटजी नहीं बना है सरकार का कि आखिर जो रोड बन रहा है इसका कुछ निदान होना चाहिए। आए दिन बालू जो निकल रहा है सोन नदी से, जो उसके चलते कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ का जितना भी बिहटा का मार्केट वगैरह है या आम जनता यहाँ के हैं, इसीलिए त्राहिमाम है। और प्रशासन का सबसे पहले तो प्रशासन के यहाँ टाइट होना ज़रूरी है, किस रूट से निकालना चाहिए। लेकिन इधर थोड़ा सा 2-4 दिन से कुछ हद तक ठीक हुआ है। आज तो बहुत जाम है। आज पूरा तो आरा से पटना तक ट्रक खड़ा है। स्ट्रेटर्जी का दिक्कत है भैया कि यहाँ 1 बजे के बाद या तो 3 बजे के बाद गाड़ी को रोकना पड़ेगा या स्पेशल इसके लिए बालू निकासी के लिए स्पेशल रोड बनाना होगा सरकार को, तभी जाके यहाँ ट्रैफिक से निजात पाया जा सकता है। लोग कह रहे हैं कि एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, एक सरकार स्ट्रेटजी बनाए ताकि जाम नहीं मिल सके। ऐसा ही लोग सोचते हैं। बालू ट्रकों के लिए एक अलग लेन बनाया जाता तो ये स्थिति आम जनता को कम से कम झेलना तो नहीं ही पड़ता जो स्थिति अभी है। हाल है ट्रैफिक का, ऐसी क्या स्थिति है? ट्रक बालू ट्रक, ये क्या है? बिहटा का स्थिति लगभग 1 साल से ऐसे है। हम लोग माने घरों से बाहर बिहटा बाज़ार करने नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बिहटा बाज़ार जब पहुंचते हैं तो हम लोग का दिन भर का समय वेस्ट हो जाता है। रही बात पटना, तो पटना से बिहटा आने में हम लोग को काफ़ी समय बर्बाद होता है। इसीलिए दिनचर्या का जो भी हम लोग का काम है वो समझते हैं कि नज़दीक जो भी स्टोर है वहाँ से हम लोग लेके और घरों में ही रहें। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि
बालू वाला ट्रक इस हर रूट में जाम है। और बिहटा के जितने भी रोड हैं वैसा नहीं है जो उसको माने कि सहन कर सके। चौड़ीकरण की ज़रूरत है। यहाँ का जो रेलवे ओवरब्रिज है बिल्कुल सिंगल है, जिसका मुख्य कारण बिहटा माने कि जाम का मुख्य कारण सिंगल माने कि रेलवे ओवरब्रिज है। और प्लस जितने भी इधर से बालू सोन से निकल रहा है बिहटा होते हुए छपरा या पटना आरा जो भी जा रहा है, जिसके वजह से बिहटा काफ़ी दिनों से माने कि त्राहिमाम कर रहा है। आप 4 व्हीलर से या बाइक से जाते हैं तब पर भी वही स्थिति है? बाइक से भी? बाइक से जाइए या पैदल, अभी पैदल जाना भी नामुमकिन है, क्योंकि कहिए मत, ऐसा स्थिति है कि मत कहिए। पैदल जाने में भी आपको काफ़ी टाइम, जो 5 मिनट का रास्ता है उसको आपको घंटों में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पैदल जाने में भी घंटों लग जाता है। कहिए मत, यह पीड़ा, यह दुख आम जनता की है। देखिए किस तरह से लोग उल्टा लेन में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों है? सरकार प्रशासन क्यों कुछ नहीं सोचती, क्यों कुछ नहीं कर पाती, आखिर क्यों? लेकिन जैसे ही कोई वीआईपी अगर आता है इस जोन में तो ये रास्ते बिल्कुल ही क्लियर मिल जाते हैं। और देखना यही है कि कुछ दिनों बाद बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी यहीं पर आने वाले हैं और इसी लेन को देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये लेन बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। एक गाड़ी तक नजर नहीं आएगी इस 4 लेन पर। ऐसी स्थिति है। जनता तो जनता है, जनता तो झेलने के लिए ही बनी है, क्योंकि झेले भी क्यों नहीं जनता, यही जनता तो सरकार बनाती है और यही जनता सब कुछ झेलती है। पटना से जब आप अपने घर वापिस आते हैं तो ट्रैफिक की क्या स्थिति रह रही है? पूरा बिहटा जाम रह रहा है जी। ऐसे इतना कब से है और कब तक संभावना है इसी तरह रहने की? एक्चुअल में सर बिहटा की स्थिति क्या है कि वहाँ जाम बहुत दिनों से लग रही है, कम से कम 6 महीने से तो निश्चित जाम हम देख रहे हैं। जब से पुल का शुरुआत हो रहा है, ये नया एलिवेटेड जो पुल बन रहा है उसके सहारे, और उसी में कंजेस्टेड ये बालू वाला जो ट्रक चल रहा है, जिसके चलते माने जगह पे हर जगह दिक्कत हो रहा है और हमेशा रास्ता पब्लिक को चलने में तकलीफ ही हो रही है जी। जाम लगे क्यों नहीं, साहब जो लोग हैं और अपने काम में ही मस्त है। और ऐसे में जब आप 4 यार मिल जाए, वही राह ही हो गुलजार जहाँ 4 यार। और साथ में देखिए क्या खैनी मलने का अंदाज है। जी हाँ, ये अंदाज बिहार पुलिस के ही अंदर है। आइए एक बार फिर देखते हैं। ये देखिए 4 यार मिलकर चौक पर, बिल्कुल ये कोइलवर आरा बबुरा पटना का ये चौक है जहाँ ये 4 यार मिलकर बातें कर रहे हैं, गप कर रहे हैं और अब बुद्धिवर्धक चूर्ण खैनी भी बनाकर खाएंगे ही। फिलहाल बन रहा है, शेयरिंग भी होगा। तो ये हाल है सुरक्षा कर्मियों का। तो ऐसे में जाम लगना क्यों नहीं, पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप देख रहे हैं आईना न्यूज खबरों के साथ। अगर यह खबर आपको पसंद आती है तो निश्चित तौर पर आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका एक कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई करेगा। अब बने रहिए आईना के साथ, देखते रहिए आईना न्यूज। नमस्कार।